हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू ऑल। इसमें क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए हैं वैल्यूज़ एंड डेटा टाइप के। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्रेस सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको आगे की वीडियोस यहाँ पर मिल जाएं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात आ रही है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अ कांस्टेंट विच गिव्स द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड। तो वो आपका है लिटरल, क्योंकि लिटरल आपका एक ऐसा टोकन होता है जो कि वैल्यू को डिनोट करता है। जैसे आपने आई एन टी एक्स इक्वल टू 5 लिखा, तो स्टेटमेंट में 5 आपका जो है वो क्या हो जाएगा, लिटरल। किस टाइप का लिटरल? इंटीजर लिटरल। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अ वर्ड यूज्ड इन अ हाई लेवल लैंग्वेज विच हैज़ अ स्पेशल मीनिंग अटैच टू इट। तो जिस किसी भी वर्ड का एक स्पेशल मीनिंग हो उस लैंग्वेज के लिए, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा या तो कीवर्ड या रिजर्व वर्ड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है वो आपका कीवर्ड दे रखा है। अगर यहाँ पर रिजर्व वर्ड लिखा होता तो वो करेक्ट ऑप्शन होता, और अगर कीवर्ड और एक ऑप्शन रिजर्व वर्ड का होता तो बोथ वुड हैव बीन ट्रू। ऑलराइट, दोनों ट्रू हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कैरेक्टर लिटरल इज असाइन टू अ। कैरेक्टर लिटरल किसको असाइन किया जाता है, किस टाइप का वेरिएबल होता है? कैर वेरिएबल, कैर टाइप लिटरल, स्ट्रिंग वेरिएबल एंड स्ट्रिंग लिटरल। तो देखिए यहाँ पर कैरेक्टर की बात आ रही है तो पॉसिबिलिटी कैर की है, लेकिन उन्होंने एक में लिखा है कैर वेरिएबल और एक में लिखा है कैर टाइप लिटरल। तो लिटरल जो होता है, इन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में कह रखा है, तो अ कैरेक्टर लिटरल इज असाइंड। तो कैरेक्टर लिटरल को ही नहीं असाइन होगा। कैरेक्टर लिटरल कहाँ जाएगा? कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में। तो आपका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। नाउ वी टॉक अबाउट द फोर्थ वन। इसमें ये है कि कैरेक्टर लिटरल इज एनक्लोज्ड इन। अब कैरेक्टर लिटरल किस में हम लिखते हैं? तो आपका जो है डबल कोट्स है, सिंगल कोट्स है, ये कोलन्स हैं आपके, और कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका ये फर्स्ट है। ऑलराइट, जो सिंगल कोट में, क्योंकि कैरेक्टर लिटरल हमेशा सिंगल कोट में ही लिखा जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अ सेट ऑफ कैरेक्टर इज असाइंड टू। कैरेक्टर जो होते हैं, मतलब मोर देन वन कैरेक्टर आ गया तो यानी कि वो स्ट्रिंग बन गई। तो स्ट्रिंग कहाँ जाएगा? स्ट्रिंग वेरिएबल में। ऑलराइट, और स्ट्रिंग एक क्लास है, वो एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। नाउ स्काई कोड्स ऑफ अपर केस अल्फ़ाबेट्स रेंज फ्रॉम। तो अपर केस जो होते हैं वो आपके होते हैं 65 to 90। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। आपका जो 97 to 122 जो है वो आपका स्मॉल लेटर्स का या लोअर केस अल्फ़ाबेट्स के लिए होता है स्काई कोड। ऑल राइट, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात आ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन द इंटीजर टाइप। तो यहाँ पर इंटीजर टाइप जो आपका है वो आपका होगा 3, क्योंकि यहाँ पर देखिए 12 और 3 जो आपके हैं ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इस फ्रैक्शन में दोनों इंटीजर टाइप है, तो इसका आंसर जो है वो भी आईएनटी टाइप आएगा। तो ये आपका जो है इट विल रिजल्ट इनटू द इंटीजर टाइप। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा है तो ये इंटीजर में नहीं हो सकता। राइट, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों आपका आईएनटी टाइप हो तो आंसर भी आपका आईएनटी में ही आएगा। ऑलराइट, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो नॉन प्रिमिटिव जो है आपका है ऑब्जेक्ट होगा। रीज़न इन्होंने नॉन प्रिमिटिव डेटा लिखा हुआ है, डेटा टाइप नहीं है, नॉन प्रिमिटिव डेटा। तो ये आपका जो है ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट किससे बनता है? क्लास से। क्लास एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। कैर आपका प्रिमिटिव है, लॉन्ग प्रिमिटिव एंड शॉर्ट प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होते हैं जो कि किसी और डेटा टाइप से डेराइव नहीं होते, और जो दूसरे डेटा टाइप पे डिपेंड करते हैं उनसे डेराइव होते हैं, वो आपके कहलाते हैं नॉन प्रिमिटिव। तो 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप्स आर प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव।
क्वेश्चन नंबर 9, अब देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज एन एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रैक्शनल वैल्यूज। फ्रैक्शनल वैल्यू को कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका है डबल। ऑलराइट, देन क्वेश्चन नंबर 10, बूलियन डेटा is used to test a particular condition that is true or false. Which of the following is the correct representation? तो देखिए बूलियन m इक्वल टू ट्रू, ये आपका जो है देखिए ट्रू बूलियन लिटरल है जो कि बूलियन टाइप के वेरिएबल को असाइन हुआ। यहाँ पर भी ट्रू असाइन हो रहा है बूलियन टाइप के वेरिएबल को, लेकिन ट्रू यहाँ सिंगल कोट में आ गया तो वो रॉन्ग है। देन बूलियन m है, वहाँ पर ट्रू आया, ये आपका डबल कोट्स में है, तो यहाँ पर दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज यहाँ पर ये स्ट्रिंग की तरह वर्क कर रहा है। और यहाँ पे इस साइड क्या लिखा हुआ है? बूलियन। तो एम एक बूलियन वेरिएबल है तो उसमें बूलियन वैल्यू ही जाएगी। और नन इसलिए नहीं है बिकॉज इन तीनों ऑप्शन में से एक करेक्ट है और वो है फर्स्ट वन। तो देखिए ट्रू आपका यहाँ पर बूलियन लिटरल विदाउट एनी कोट्स, नाइदर सिंगल नॉट डबल, वो असाइन कर दिया गया है एक वेरिएबल को जो कि एम है और इसका डेटा टाइप है बूलियन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब हम बात करते हैं फिल इन दी ब्लैंक सी। क्वेश्चन नंबर 1, द कैरेक्टर सेट्स ऑफ जावा इज लाइक, यहाँ पर ये जो आपका इटैलिक्स में लिखा है वो आपका फिल किया जाएगा, तो अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो जावा में जो कैरेक्टर सेट होता है वो अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात आ रही है, आ स्टैंडर्ड इनकोडिंग स्कीम यस स्टैंडर्ड इनकोडिंग सिस्टम वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टर्स इज यूनिकोड। ऑलराइट, then we have question number 3, code is decimal number to represent a character। ठीक है, तो ASCII code is the decimal number to represent a character। हर एक कैरेक्टर की एक वैल्यू होती है डेसिमल नंबर में, तो वो उसका ASCII कोड होता है। ऑलराइट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। Each individual component of a Java statement is known as token। ठीक है, बल्कि बेटर डेफिनेशन होती है कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ जावा प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है दैट इज इन जावा द कॉन्स्टेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड। कॉन्स्टेंट जो होते हैं देखिए, या जो वैल्यू हम असाइन करते हैं वो कहलाती हैं लिटरल्स। तो यहाँ पर आपने फिलअप करा लिटरल। क्वेश्चन नंबर 6, ऑपरेटर इज यूज टू स्टोर अ वैल्यू इन द वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल में आपको कोई वैल्यू असाइन करनी है तो आप क्या यूज़ करोगे? असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पर असाइनमेंट लिखा जाएगा। तो इटैलिक्स में जितने भी दिए हैं वो बेसिकली आपके फिलअप दी ब्लैंक्स में क्या फिल करना है ब्लैंक्स में वो है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात आती है, द कॉमा एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन मार्क एटसेट्रा आर टर्म्ड एज। ये जो कॉमा एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन मार्क है ये सब सेपरेटर्स कहलाते हैं वेयर इन द जावा लैंग्वेज। सो द कॉमा एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन मार्क्स एटसेट्रा आर टर्म्ड एज सेपरेटर्स इन जावा लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 8, एन एलिमेंट ऑफ जावा प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ क्लास फंक्शन और वैल्यू। मतलब किसी भी आपके क्लास का जो नेम है, फंक्शन का नेम है या एक वेरिएबल का नेम है, कॉन्स्टेंट का नेम है, वो हमेशा क्या कहलाएगा? आइडेंटिफायर। तो ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर आइडेंटिफायर। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। इंटीजर टाइप वैल्यू ऑक्यूपाइज इन द मेमोरी। अब इंटीजर टाइप वैल्यू यानी कि इंटीजर टाइप लिटरल वैल्यू, जहाँ भी वर्ड देखिए समझ जाइए दे आर टॉकिंग अबाउट लिटरल। तो इंटीजर टाइप की वैल्यू कितना ऑक्यूपाई करेगी? 4 बाइट्स। एवरी इंटीजर है ऑक्यूपाइज 4 बाइट्स। और दूसरा डेटा टाइप कौन सा 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है? वो है फ्लोट। इसी तरीके से डबल आपका 8 लेता है और लॉन्ग आपका 8 बाइट ऑक्यूपाई करता है। तो इस तरह से आप इजीली यू कैन लर्न ऑल द डेटा टाइप्स प्रॉपरली और उनके साइजेस वो कितना ऑक्यूपाई करते हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, अ जावा एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप इज़ प्योर एक्सप्रेशन। तो देखिए जैसे आपने लिखा क्लास x प्लस वाई, तो x प्लस वाई क्या हुआ बेसिकली आपका जो x है वो मान लीजिए आपका इंटीजर टाइप है और y आईएनटी टाइप है, तो आंसर भी आपका आईएनटी टाइप आएगा। तो जहाँ पर और इसमें इस एक्सप्रेशन में x प्लस वाई जो मैंने बोला बोथ द डेटा टाइप्स आर ऑफ सेम टाइप, तो ऑटोमेटिकली दैट विल बी केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ प्योर एक्सप्रेशन। और जहाँ वेरिएबल्स के डेटा टाइप मिक्स हो जाए, जैसे मान लीजिए x आपका हो इंटीजर टाइप का, y हो जाए डबल टाइप का,
तो आपका वो कहलाएगा मिक्स्ड एक्सप्रेशन, राइट। उसके बाद वी हैव शॉर्ट आंसर्स। व्हाट डू मीन बाय डेटा टाइप? तो डेटा टाइप्स आर यूज टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा अ मेमोरी लोकेशन कैन होल्ड एंड द एसोसिएटेड ऑपरेशंस ऑफ हैंडलिंग। तो इसमें सिंपल सी बात आप ये बता सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, डेटा टाइप्स जो होते हैं बेसिकली वो आपके डेटा जो आपका है, जो वेरिएबल है वो उसका टाइप डिसाइड करते हैं कि किस टाइप की वैल्यू उसमें स्टोर होगी। ये एक सिंपल सी बात है। ऑल राइट, तो इसको अपने वर्ड्स में आप एक्सप्रेस करिए। जैसे आपने लिखा INT-X, तो ऑटोमेटिकली आपने X को INT टाइप बनाया, तो ये बता देता है कि आपका X जो है वो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है। ओके, तो ये रोल होता है डेटा टाइप का। देन क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 सेज डिफाइन वेरिएबल विद एन एग्जांपल। तो अ वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ मेमोरी लोकेशन थ्रू अ सिंबॉलिक नेम which holds a known or unknown value of a particular data type. This name of the variable is used in the program to refer to the stored value. और यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया INT मैथ स्कोर इक्वल टू 95। मतलब एक INT टाइप का वेरिएबल है, उसका नाम है मैथ स्कोर, और 95 उसमें आपने वैल्यू दे दी। तो ज़रा अगर टोकन के टर्म में बात करें तो INT आपका कीवर्ड है, मैथ स्कोर आइडेंटिफायर है, असाइनमेंट ये ऑपरेटर है, 95 इज़ बेसिकली द लिटरल इंटीजर टाइप लिटरल है। तो इस तरीके से आप टोकन के टर्म में देखिए तो आपको इजीली कंसेप्ट याद रहेंगे। अब देखिए वेरिएबल की इन्होंने इतनी सारा डिटेल दिया, मैं आपको एक और सिंपल डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं कि अ वेरिएबल इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन दैट में चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इतनी सिंपल सी डेफिनेशन है। मतलब वेरिएबल आपका एक ऐसा नेम मेमोरी लोकेशन है जो कि अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ऑल राइट, उसके बाद क्लास व्हाट डू मीन बाय कांस्टेंट। अब जैसे वेरिएबल लिखा वैसे ही आपका कांस्टेंट होता है, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। अब देखिए कांस्टेंट क्या होता है, इन्होंने लिखा था क्वेश्चन आंसर में दिया हुआ था कीवर्ड फाइनल बिफोर अ वेरिएबल डिक्लेरेशन मेक्स इट अ कांस्टेंट। तो यहाँ जैसे INT डेज इन अ वीक इक्वल टू 7 है, तो जब इसके पहले हमने फाइनल लगा दिया यानी कि इसकी वैल्यू अब ये 7 ही रहेगी थ्रू आउट द प्रोग्राम, ये चेंज नहीं हो सकती। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट। तो यहाँ कांस्टेंट का मीनिंग बताने की कांस्टेंट एक्चुअली होता क्या है। तो जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई अभी कि कांस्टेंट इज़ अ उसकी वेरिएबल की मैंने डेफिनेशन बताई कि वेरिएबल इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन, तो आप कांस्टेंट में भी लिख सकते हैं कि कांस्टेंट इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन, राइट, दैट नेवर चेंजेस इट्स वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो दैट नेवर चेंजेस इट्स वैल्यू, यही आपका जो है डिफरेंस है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड द कांस्टेंट। तो आप मेरी डेफिनेशन जो मैंने भी डिक्टेट करी वो आप नोट कर लीजिए, इट विल बी अ बिग हेल्प फॉर यू इन द एग्जाम एज वेल। और एक अच्छी डेफिनेशन है और बहुत सिंपल है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर आपने मैथ स्कोर जो है उस वेरिएबल को पहले INT लगाया, अभी ये वेरिएबल है, अब मान लीजिए मैं INT के पहले फाइनल लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। तो मैथ स्कोर एक नेम मेमोरी लोकेशन हो गया, ये जो वेरिएबल है दैट में चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब इसके बाद बात करते हैं स्टेट 2 काइंड्स ऑफ डेटा टाइप्स। 2 तरह के डेटा टाइप्स हैं, एक आपका प्रिमिटिव है और दूसरा आपका नॉन प्रिमिटिव। 2 तरह के डेटा टाइप्स यहाँ पर होते हैं, प्रिमिटिव हो गया और दूसरा हो गया नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होते हैं जो किसी दूसरे डेटा टाइप से डिराइव नहीं होते, और नॉन प्रिमिटिव हमेशा दूसरे डेटा टाइप से डिराइव हो जाते हैं। अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टोकन। टोकन की बहुत सिंपल डेफिनेशन है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ जावा प्रोग्राम इज कॉल्ड इट्स टोकन। ऑल राइट, और जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है द टोकन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ अ प्रोग्राम दैट इज मीनिंगफुल टू द कंपाइलर। तो आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, मेरी डेफिनेशन भी है जो यहाँ दी हुई है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स इन जावा आर, कौन कौन से टोकन्स जावा में है, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर, सेपरेटर एंड कीवर्ड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर द रूल्स टू असाइन अ वेरिएबल इन अ जावा प्रोग्रामिंग। तो पहला रूल यहाँ पे आता है, आंसर क्या है इसका, नेम ऑफ द वेरिएबल शुड बी अ सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट, अंडरस्कोर, $साइन कैरेक्टर्स ओनली। उसके बाद इट शुड नॉट स्टार्ट विद डिजिट। कोई भी आपका आइडेंटिफायर जो है आपका जो है बेसिकली
यहाँ पर मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ क्वेश्चन को। इन्होंने पूछा व्हाट आर द रूल्स टू असाइन अ वेरिएबल इन अ जावा प्रोग्राम। इसमें इसका क्वेश्चन बेसिकली होना चाहिए, लेट मी जस्ट करेक्ट इट हियर, व्हाट आर द रूल्स to assign a name to a variable in Java। अब जाके क्वेश्चन सही हुआ। तो अब क्लास यहाँ पे वापस आ जाते हैं आंसर पे। तो नेम ऑफ द वेरिएबल शुड बी अ सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन कैरेक्टर्स ओनली। सेकेंड आपका इट शुड नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, डिजिट से नहीं होना चाहिए। और थर्ड इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड और बूलियन और नल लिटरल, ठीक है। और देखिए इसमें कोई भी जो है नेम है, कोई आपने लिखा उसमें ब्लैंक स्पेस भी नहीं आनी चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूल है। ऑलराइट, जैसे यहाँ पर आपने अभी ऊपर आपने एग्जांपल्स देखे, जैसे यहाँ था डेज इन अ वीक, तो अगर यहाँ पर अंडरस्कोर ना लगा होता और बीच में स्पेस छोड़ दी होती तो ये गलत हो जाता। ऑलराइट, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। देयर इज एक्सप्लेन द टर्म टाइप कास्टिंग। तो देखिए टाइप जब वर्ड है इसका मतलब होता है डेटा टाइप। जब आप किसी डेटा टाइप को, वन टाइप ऑफ डेटा को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाती है टाइप कास्टिंग। तो इसमें लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन प्री डिफाइंड टाइप इनटू अनदर इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। उसके बाद परफॉर्म द फॉलोइंग, असाइन द वैल्यू ऑफ पाई 3.142 टू अ वेरिएबल विद द रिक्विजिट डेटा टाइप। तो यहाँ पर डबल पाई इक्वल टू 3.142 है, ये आपने असाइन कर दिया और पी आई को डबल टाइप बना दिया। ऑलराइट, उसके बाद असाइन द वैल्यू 1.732, ये भी आपका डबल हो गया, तो डबल एक्स इक्वल टू 1.732। ये असाइनमेंट आप प्रैक्टिस कर लीजिए डिफरेंट डेटा टाइप्स को कि वेरिएबल को किस तरह वैल्यू असाइन होती है। एंड डोंट फॉरगेट द सेमी कोलन एज वेल। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटीजर एंड फ्लोटिंग कॉन्स्टेंट। तो देखिए ये जब भी वर्ड कॉन्स्टेंट यूज़ हो रहा है ना, तो एक चीज़ याद रखिएगा, किस टोकन की बात हो रही है, ये बात हो रही है लिटरल की। अब बात करते हैं इंटीजर कॉन्स्टेंट रिप्रेजेंट्स होल नंबर, वैल्यूज़ लाइक 2, -16, 18, 246, राइट, लाइक दिस एटसेट्रा। तो यहाँ पर बेसिकली ये आपका होल नंबर रिप्रेजेंट करता है। इंटीजर कॉन्स्टेंट्स आर असाइन टू वेरिएबल्स ऑफ डेटा टाइप। किस टाइप के वेरिएबल डेटा टाइप के वेरिएबल में जाएगा, बाइट, शॉर्ट, INT, लॉन्ग और कैर में भी जा सकता है। ये बहुत यूनिक चीज़ है बिकॉज एवरी कैरेक्टर इज़ इंटरनली स्टोर्ड एज इंटीजर और वही उसका एस्काई कोड होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अभी पहले। उसके बाद फ्लोटिंग कांस्टेंट की बात आई। फ्लोटिंग कांस्टेंट रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल नंबर। और देखिए हर एक फ्लोटिंग कांस्टेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें f ज़रूर लगाइएगा, स्मॉल x वो आपका सफिक्स हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको करेक्ट करके, यहाँ पे f लगा दिया, अब ये करेक्ट है। ऑलराइट, हियर ऑल्सो it must be having f. So in every example I am putting f as the suffix. Then it will be called a a floating literal or floating constant. उसके बाद students floating constants are assigned to variable of data type float and double. तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए कि फ्लोटिंग कॉन्स्टेंट जो है यहाँ पर दोनों की बात कवर हो रही है, तो इसलिए इन्होंने फ्लोट डबल दोनों यूज़ कर लिया है। उसके बाद टोकन एंड आइडेंटिफायर। टोकन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द प्रोग्राम दैट इज मीनिंगफुल टू द कंपाइलर। अभी मैंने बताया आइडेंटिफायर्स आर यूज टू नेम थिंग्स लाइक क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, वेरिएबल्स, एरेज, फंक्शंस एंड सो ऑन। तो जहाँ भी आप नेम देते हैं वो बेसिकली आइडेंटिफायर होता है। कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स आर रिटन बाय एनक्लोजिंग अ कैरेक्टर विद इन अ पेयर ऑफ सिंगल कोट्स। कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स आर असाइंड टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप कैर। ठीक है, तो सिंगल कोट में लिखा था कैरेक्टर कॉन्स्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट जो है वो एक वेरिएबल को असाइन किया था जो किस टाइप का होता है, कैर टाइप का। उसके बाद है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट्स आर रिटन बाय एनक्लोजिंग अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स विद इन अ पेयर ऑफ डबल कोट्स। तो डबल कोट्स में आपके स्ट्रिंग कांस्टेंट लिखे जा सकते हैं। फिर स्ट्रिंग कांस्टेंट्स आर असाइन टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग। देन वी टॉक अबाउट कैरेक्टर एंड बूलियन लिटरल। कैरेक्टर लिटरल जो है आपका रिटन बाय एनक्लोजिंग अ कैरेक्टर विद इन अ पेयर ऑफ सिंगल कोट्स। कैरेक्टर लिटरल जो है वो आपके एनक्लोजिंग अ कैरेक्टर विद इन अ पेयर ऑफ सिंगल कोड, हमेशा याद रखिएगा।
जितने भी कैरेक्टर वैल्यूज़ हैं, कैरेक्टर लिटरल्स हैं, वो सिंगल कोट में लिखे जाएंगे, स्ट्रिंग डबल कोट में. कैरेक्टर लिटरल्स कैन बी असाइन टू अ वेरिएबल ऑफ एनी न्यूमेरिक डेटा टाइप, बाइट, शॉर्ट, INT, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर. एस्केप सीक्वेंसेस कैन बी यूज टू राइट कैरेक्टर लिटरल्स. उसके बाद Boolean literal, a Boolean literal can take only one or two of the two Boolean values represented by the word true or false. Boolean literal सिर्फ दो होते हैं, either true or false, कोई और literal नहीं होता है. और वो किस तरह के वेरिएबल को असाइन किए जाएंगे, वो Boolean टाइप के. तो Boolean literals can only be assigned to a variable declared as Boolean. Only true and false values are allowed for Boolean literals. ये repeat हो गया है. So just 2 points are enough, which I have already told you. This one and this one. Okay. Write down the data types of the following. इंटीजर का INT, लॉन्ग इंटीजर का लॉन्ग, फ्रैक्शनल नंबर डबल, स्पेशल कैरेक्टर कैर. अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 11 पे. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बूलियन डेटा टाइप? तो एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल. अ बूलियन डेटा टाइप इज used to store one of the two boolean values, true or false. The size of the boolean data type is 8 bits or 1 byte. तो यहाँ पर इसको ज़रा सा आप करेक्ट कर लीजिए स्टूडेंट्स. यहाँ पर बेसिकली ये आपका जावा में दैट इज़ 1 बिट होता है, ऑलवेज रिमेंबर. ठीक है, तो यहाँ पे 1 बाइट ना लें आप, योर आंसर विल बी 1 बिट. ऑलराइट. उसके बाद यहाँ पर लिखा है, देखिए, बूलियन बी टेस्ट इक्वल टू फॉल्स. ये एग्जांपल है. सेमीकोलन की यहाँ पर एक बूलियन लिटरल जो है वो असाइन किया जा रहा है एक बूलियन टाइप के वेरिएबल को, और जिस वेरिएबल का नाम है, ये आइडेंटिफायर है बी टेस्ट. What do you understand by primitive data type? Give 2 examples. Primitive data type से आप क्या समझते हैं? तो इसमें देखिए, primitive data types जो हैं बेसिक और फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं, यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल. ठीक है. और एग्जाम्पल ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा आर बाइट, शॉर्ट, INT, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बूलियन. ठीक है. गलती से भी स्ट्रिंग मत लिख दीजिएगा, बिकॉज स्ट्रिंग आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है. एक्चुअली स्ट्रिंग इज अ क्लास. तो क्लास, array and interface, they are the non-primitive data types. Why is it necessary? Now question number 13, why is it necessary to define data types in Java programming? Data type tells Java how much memory it should reserve for storing the value. Data types also help in preventing errors, as the compiler can check and flag illegal operations at compile time itself. तो देखिए, आप इस आंसर को बहुत सिंपल कर सकते हैं, अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं. देखिए, डेटा टाइप क्या करता है? डेटा टाइप ये कर देता है कि आप वो बताता है कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल या आपका कांस्टेंट किस टाइप का डाटा स्टोर कर सकता है. यू कैन ऑलवेज स्पेसिफाई दैट डेटा टाइप स्पेसिफाइज दैट व्हाट टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल और अ कांस्टेंट कैन स्टोर इन इटसेल्फ. ये हो गया. उसके बाद मेमोरी कितनी वो ऑक्यूपाई करेगा वो भी पता लग जाएगा, एंड दैट्स इट. All right, only 2 points are enough, so just keep things simple. Question number 14. Define the following with an example each. Implicit type conversion. Implicit type conversion is the result of a mixed mode. Expression is obtained in higher most data type of the variable without an intervention by the user. तो implicit type conversion, देखिए, टाइप कास्टिंग मैंने अभी डिस्कस करी थी आपसे कि भाई वन टाइप ऑफ डेटा को जब आप दूसरे टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो वो बेसिकली कहलाती है टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन. और यहाँ पर उसकी एक कैटेगरी डिस्कस करी गई है, वो है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन. तो जावा में टाइप कास्टिंग की 2 कैटेगरीज हैं. देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ टाइप कास्टिंग इन जावा. वन इज इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन एंड द अदर इज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन. स्टूडेंट्स, इसमें देखिए आप, इन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन द रिजल्ट ऑफ अ मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन्ड इन द हायर मोस्ट डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल विदाउट एनी इंटरवेंशन बाय द यूज़र. किसी भी यूज़र के इंटरवेंशन के बिना अगर टाइप कन्वर्ट हो जाए तो वो है आपका इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन. तो यहाँ देखिए, INT A इक्वल टू 10 है, फ्लोट B इक्वल 25.5F, यानी कि फ्लोट लिटरल है ये, और एक फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल और डिक्लेयर हो गया C. ये इसमें रिजल्ट स्टोर हो जाएगा. तो C इक्वल टू A प्लस B. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए, A इंटीजर टाइप है और B आपका जो है वो फ्लोट टाइप है. तो बिकॉज बी फ्लोट टाइप है, इसलिए ए भी आपका फ्लोट में कन्वर्ट होकर फाइनल आंसर जो आएगा वो फ्लोट में आएगा और वो सी में स्टोर हो जाएगा. तो ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो गई. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इसमें कोई यूज़र ने इंटरवेंशन नहीं किया. एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन क्या है?
In explicit type conversion, the data gets converted to a type as specified by the programmer. तो यहाँ पर देखिए int a इक्वल टू 10 है, डबल b इक्वल टू 25.5 और यहाँ लिखा है फ्लोट c इक्वल टू फ्लोट. अब देखिए यहाँ पर a प्लस b हुआ तो a आपका इंटीजर टाइप है और b इज़ डबल टाइप. इन दोनों को ऐड किया तो 35.5 आंसर होगा जो कि बेसिकली डबल टाइप है. लेकिन हमें उसको फ्लोट में असाइन करना है तो हमने उस 35.5 को फ्लोट में कन्वर्ट किया विद दिस कीवर्ड और उसके बाद वो फ्लोट सी में ही असाइन हो गया. ये है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग. और जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है वो बेसिकली एक और उसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है, वो है COERCION कर्शन. ऑलराइट, नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 15. यहाँ पर लिखा डिफाइन कर्शन विद रेफरेंस टू द टाइप कन्वर्जन इन अ मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशन. मिक्स्ड मोड वाली कौन सी होती है? जहाँ डिफरेंट टाइप का डेटा टाइप्स के ऑपरेंट्स होते हैं. द प्रोसेस ऑफ प्रोमोटिंग अ डेटा टाइप इनटू हायर मोस्ट डेटा टाइप अवेलेबल इन द एक्सप्रेशन विदाउट एनी इंटरवेंशन बाय द यूजर इज कॉल्ड कर्जन. तो जो आपका एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है वही आपका इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है या इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है, वही आपका कर्जन है. जैसे आपके एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए कि आपको यहाँ पर a और ये b है, तो a प्लस बी आपने लिखा तो यहाँ पे अपने फ्लोट लिखा है इसको फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए. उसके बाद यहाँ पर देखिए मिक्स टाइप ऑफ एक्सप्रेशन हुई, इंटीजर और फ्लोट है और आंसर जो फाइनल है वो आपका फ्लोट में जा रहा है और वो फ्लोट सी में स्टोर हो रहा है. तो ये आपका कर्शन कहलाएगा या इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग. ऑल राइट, विदाउट यूज़र इंटरवेंशन जब कोई भी टाइप कास्टिंग हो तो दैट इज़ कॉल्ड कर्शन और इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग. यहाँ पर देखिए लिखा है वाइट b इक्वल टू 42, int i इक्वल टू 50,000, डबल रिजल्ट इक्वल टू b प्लस आई. तो बाइट और इंटीजर दो आपके पास है. यहाँ पर b आपका बाइट वाला है 42 और 50,000 स्टोर है i के अंदर. अब ये दोनों जो हैं इन दोनों का जो आंसर है वो आपका इंटीजर में आएगा, लेकिन यहाँ पे स्टोर किस में जो हो रहा है? डबल में. तो इसके लिए वो कन्वर्ट हो जाएगा डबल में. तो ये कौन सा टाइप कास्टिंग हुई? इम्प्लिसिट, बिकॉज इसमें यूज़र का कोई इंटरवेंशन नहीं है, वो बैकग्राउंड में टाइप कास्टिंग हो गई. नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट डू यू मीन बाय टाइप कन्वर्जन? हाउ इज इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन डिफरेंट फ्रॉम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन? सो अभी मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में, फिर से पढ़ लेते हैं इसे. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन प्री डिफाइंड टाइप इनटू अनदर इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन. Implicit type conversion is the result of a mixed mode expression is obtained in the higher most data type of the variable without any intervention by the user, right? उसके बाद ये हो गया implicit type casting. ये एग्जाम्पल आपके सामने हम लोग अभी डिस्कस भी किया था. In case of explicit type conversion, the data gets converted to a type as specified by the programmer. For example, ये same example again it is written here, तो prepare it well. तो जब भी यूज़र का इंटरवेंशन हो टाइप कन्वर्जन में तो वो कहलाएगा एक्सप्लिसिट, और जब भी यूज़र का इंटरवेंशन के बिना टाइप कन्वर्जन हो जाए वो कहलाएगा एक्सप्लिसिट. अब देखिए इन व्हाट इज़ द स्टैटिक डिक्लेरेशन डिफरेंट फ्रॉम द डायनामिक डिक्लेरेशन. इन स्टैटिक इनिशियलाइजेशन द इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज प्रोवाइडेड एज अ लिटरल एट द टाइम ऑफ द डिक्लेरेशन. फॉर एग्जाम्पल int मैथ स्कोर इक्वल टू 100, डबल p इक्वल टू 1.41, 42135, कैर ch इक्वल टू a. अब देखिए यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, एक इंटीजर टाइप है, एक डबल टाइप और एक ch टाइप है. इन डायनेमिक इनिशियलाइजेशन द इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन और द रिटर्न वैल्यू ऑफ अ मेथड कॉल. तो ये आपका जो अभी था यहाँ मैंने आपको वेरिएबल डिक्लेयर किया तीनों और उसी समय इसको इनिशियलाइज भी कर दिया विद सम वैल्यू. तो ये आपका हो गया. जस्ट अ मिनट, दैट इज़ दी लेट मी जस्ट शो इट टू यू. दिस इज़ द वन विच इज़ एक मिनट मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ इसे. देन देयर इज़ या स्टैटिक जो आपका डिक्लेरेशन है यहाँ पे, दैट इज़ जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसी समय इनिशियलाइज कर देते हैं. तो ये जो एग्जांपल्स थे अभी ये आपके वही एग्जांपल्स हैं. उसके बाद डायनेमिक इनिशियलाइजेशन में क्या है? द इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन और द रिटर्न वैल्यू ऑफ अ मेथड कॉल. तो यहाँ पर देखिए int a इक्वल टू 4 है, ये आपका स्टैटिक इनिशियलाइजेशन है. नेक्स्ट स्टेटमेंट में int b इक्वल टू मैथ डॉट sqrt लिखा हुआ है. दिस इज़ द वन वेयर
जो आपका a है उसका स्क्वायर रूट डायरेक्ट रिटर्न हो रहा है b में, तो ये आपका जो है डायनेमिक इनिशियलाइजेशन हो गया किसका, b का। ऑलराइट, तो ये आपको एग्जांपल जो है ये दोनों पार्ट कवर करता है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। डायनेमिक का मतलब सीधा सा होता है ड्यूरिंग रन टाइम व्हेन द प्रोग्राम इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। ऑलराइट, उसके बाद डबल एक्स इक्वल टू 3.14159, देन वाई कॉमा वाई इक्वल टू 1.414235 सेमीकोलन, डबल जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर क्या है, x और y दोनों का सम आपका डबल z में असाइन हो गया, तो ये भी z का डायनेमिक इनिशियलाइजेशन है। x और y दोनों का इनिशियलाइजेशन स्टैटिक है, लेकिन z का इनिशियलाइजेशन बिकॉज वो आपका एक्सप्रेशन का रिजल्ट उसके अंदर जा रहा है जो कि रन टाइम पे कैलकुलेट होगा, तो ये आपका बेसिकली क्या हो गया, दैट इज डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, गिव एग्जांपल्स। A non-primitive data type is the one that is derived from primitive data type. A number of primitive data types are used together to represent a non-primitive data type. Example of non-primitive data type in Java are class and array. तो आप सिंपल लैंग्वेज में लिख दीजिए कि जब भी एक ऐसा डेटा टाइप जो कि दूसरे डेटा टाइप से डेराइव होता है, राइट, विच इज़ दैट इज कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव, एंड विच इज़ नॉट डेराइव फ्रॉम एनी अदर टाइप इज कॉल्ड प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव के एग्जांपल्स हैं जावा में क्लास, एरे और इंटरफेस। ओके, आप क्लास एरे लिख दे उतना ही काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रिडिक्ट द रिटर्न डेटा टाइप ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए INT P है, डबल Q है, P प्लस Q। अब यहाँ पर इंटीजर और डबल जब भी ऐड होंगे या कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो आंसर हमेशा जो है आपका डबल में ही आएगा, तो R का जो डेटा टाइप है ना वो डबल टाइप होगा, और रिटर्न डेटा टाइप इज डबल। तो बिकॉज आपको इसके लिए डेटा टाइप की हायरार्की आप पढ़ेंगे कि डेटा टाइप में कौन सा डेटा टाइप हायरार्की में किस लेवल पे आता है, तो डबल आपका टॉप मोस्ट है, उसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी जाती है, राइट। देन फ्लोट आता है एंड सो ऑन। उसके बाद अब देखिए फ्लोट यहाँ पे आ गया, फ्लोट m। अब m है जो कि फ्लोट टाइप है, डिवाइडेड बाई 3 इंटीजर है, एस्ट्रिक्स मैथ डॉट POW 4,3। तो आपका जो 4,3 है ना POW वो आपका वैल्यू रिटर्न करेगा डबल में, ऑलराइट, और मल्टीप्लाइड बाई 3। ओके, उसके बाद ये डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन m है। तो यहाँ पर देखिए रिटर्न जो टाइप होगा ना, ये सारे सब में हाईएस्ट क्या है, डबल टाइप, तो आंसर आपका डबल में आएगा। तो आंसर क्या है, रिटर्न डेटा टाइप इज डबल। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट आर द रिजल्टेंट डेटा टाइप इफ द फॉलोइंग इम्प्लिसिट कन्वर्जन्स आर परफॉर्म्ड। अब देखिए यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन दिए, उनके आपको रिजल्टेंट डेटा टाइप्स बोलने हैं, तो शो द रिजल्ट विथ फ्लो लाइन्स। अब यहाँ पर क्या, INT I, फ्लोट F, डबल D, कैर C, बाइट B, I प्लस C डिवाइडेड बाई B। तो I इंटीजर, C कैरेक्टर एंड B आपका जो है वो आपका बाइट टाइप है, राइट। तो आपका INT प्लस कैर डिवाइडेड बाई बाइट है, तो कैर और बाइट में कैर में कन्वर्ट हुआ, तो कैर और बाइट में क्या होगा, हायर वन कौन सा है, कैर, उसकी हायरार्की इनमें ऊपर लेवल पे है, और उसके बाद कैर और INT दोनों में हायर जो है वो किसकी हायरार्की में कौन हायर है, INT। तो फाइनल आंसर आपका INT में आया। उसके बाद FD लिखा है, फ्लोट हो गया, ये आपका जो है D आपका डबल हो गया, फिर C आ गया, मल्टीप्लाइड बाई F आ गया। तो आप देखिए जब सारे डेटा टाइप्स यहाँ पर हैं, ये जितने भी, उसमें हाईएस्ट डबल ही है, तो आपका आंसर जो है वो डबल में आएगा। इसको एक बार समझ लेते हैं, फ्लोट डिवाइडेड बाई डबल, तो इसमें आपका आंसर डबल में आया। कैरेक्टर मल्टीप्लाइड बाई फ्लोट, तो यहाँ फ्लोट में आया। अब डबल और फ्लोट जब ऐड होंगे तो बेसिकली हायर कौन है, डबल, तो आंसर आपका डबल में आ गया। फिर उसके बाद I प्लस F माइनस B एस्ट्रिक्स C। यहाँ पर देखिए आपका ये इंटीजर, फ्लोट माइनस ये आपका बाइट और कैर है, तो बाइट और कैर जब दोनों आपके मिल गए यहाँ पर, तो आंसर आपका किस में आ गया, ये कैरेक्टर में। उसके INT प्लस फ्लोट, फ्लोट माइनस कैर, यहाँ पर आंसर आ गया आपका फ्लोट में, फ्लोट हायर है। उसके बाद फ्लोट इंटीजर कैरेक्टर B, इसका आंसर जो है यहाँ पर एक्सप्रेशन है, यहाँ हायर कौन सा, फ्लोट, फ्लोट में आ गया। E आपका जो है यहाँ देखिए जितने भी हैं इसमें आपको हाईएस्ट कौन सा मिल गया, D डबल है, तो सारे आप लिख लेंगे स्टेप बाय स्टेप, इसको कॉपी करिए, और हाईएस्ट कौन सा है, डबल। इसी तरीके से आपका जब यहाँ देखते हैं इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, बाइट है, तो हाईएस्ट वन इज फ्लोट, तो आंसर आपका हो गया फ्लोट में। आई होप ऑल द डाउट्स आर क्लियर टू यू। ये क्वेश्चन आंसर्स आप इसको अपनी कॉपी में नोट करिए एंड लर्न इट प्रॉपरली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
and do subscribe the channel and share it as well. Thanks for watching. Thanks everyone.